नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एएनएस जीके जीएस रिसर्च एकेडमी में। दोस्तों फिर से मैं आप लोगों को वही बात बोलूंगा कि अब हम लोग एक नए चैप्टर के साथ जुड़ रहे हैं। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 11 था क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस के अंतर्गत, वो था प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। तो उसमें हम लोगों ने प्रकाश एवं उससे संबंधित विभिन्न घटनाओं के बारे में वर्णन किया था। अब यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 12 है जो साइंस का, उसके अंतर्गत हम लोग विद्युत एवं परिपथ के बारे में समझने वाले हैं कि आखिर विद्युत क्या होता है और उसका परिपथ क्या होता है। ये चैप्टर नंबर 12 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले, क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश होगी कि आप लोग नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस अभी आगे और वीडियो जो आएंगे वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में, आज के क्लास में जो टॉपिक्स को कवर करने हैं हम उसको देखते हैं कि किन किन टॉपिक्स को हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो है आवेश और विद्युत। विद्युत को समझने के लिए आवेश को समझना जरूरी है, इसलिए पहले हम आवेश के बारे में देखेंगे, उसके बाद विद्युत क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। और उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है विद्युत के प्रकार। तो विद्युत, आवेश देख लेंगे और आवेश से संबंधित होता है विद्युत, तो विद्युत भी हो जाएगा। तो उसके बाद देखेंगे कि विद्युत आखिर कितने प्रकार के होते हैं और ये हमारे जीवन में किस प्रकार काम आते हैं। ये पंखा चलता है या फिर घड़ी हम लगाते हैं हाथों में, दीवार घड़ी लगती है, रेडियो चलता है, टीवी चलता है, तो इस सब के लिए कौन से विद्युत की आवश्यकता होती है, उन सभी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। विद्युत के प्रकार क्या क्या होते हैं, स्थैतिक और धारा विद्युत होते हैं। तो ये क्या होते हैं इसके बारे में बताएंगे, और इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं तो उसके बारे में भी वर्णन करेंगे। तो और उसके बाद देखेंगे अगला टॉपिक में विद्युत सेल क्या होता है। सेल कहने का अर्थ बैटरी होता है, बैटरी काम कैसे करता है, इसका काम क्या होता है, तो इस सभी के बारे में हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। और उसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा हमारा वो है बल्ब की तंतु, बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो है। अब हम ये देखेंगे कि आखिर फिलामेंट जो है, आखिर फिलामेंट टंगस्टन का ही क्यों बनता है, और टंगस्टन का बनता है तो टंगस्टन के अलावा यदि हम किसी और धातु का यदि बनाते हैं तो क्या वो प्रकाश देगा, तो ये सवाल रहेगा हमारा। और उसके बाद हम देखेंगे कि विद्युत परिपथ जो है, विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, और इसमें कुछ टर्म्स होते हैं विद्युत परिपथ में, जो कि स्विच है, चालक है, अचालक है, कुचालक जिसे हम बोल सकते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, तो इन सभी को जानने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा, क्योंकि इसमें जितने भी आप लोगों को कंटेंट्स मिलेंगे सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। यदि आप शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो विद्युत का जो कॉन्सेप्ट है आपका बेसिक, वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा, जो कि आगे जो विद्युत का आगे भी क्लास है, ये 10th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, तो वो उन सभी के लिए यहाँ बेसिक क्लियर कराया जाएगा, जो कि आपको आगे की क्लास समझने में काफी सहायता प्रदान करेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत हम पहले टॉपिक के साथ करते हैं कि आवेश क्या है। तो आवेश को समझने के लिए आप ये समझिए कि जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, मान लेते हैं कि एक जो हमारा बेसिक उदाहरण है, ठीक है, हम लोग बालों में कंघी हर रोज करते हैं, ठीक है, तो कंघा जो होता है, मान लेते हैं कंघा है और बालों में हम कंघी करते हैं, तो जब इन दोनों को आपस में रगड़ा जाता है, कंघी करते हैं तो रगड़ता है ही, ये तो नॉर्मली समझ सकते हैं कि कंघा जब करते हैं तो आराम से मतलब रगड़ा होता ही है। तो जब इन दोनों पदार्थ का रगड़ा होता है तो क्या होता है कि उसके बाद जब बालों के आसपास कागज के छोटे छोटे टुकड़े को, बहुत छोटे छोटे टुकड़े को ले जाइएगा तो क्या होगा, कंघी में चिपकेगा। यदि आप जैसे यहाँ पे कागज का छोटा छोटा टुकड़ा रखेंगे तो ये कंघी में चिपकने की टेंडेंसी आ जाएगी। तो ये क्या होगा कि अर्थ समझिए कि जब दो पदार्थों को, ये एक पदार्थ हुआ और ये दूसरा पदार्थ हुआ, और दो पदार्थों को जब आपस में रगड़ा जाता है, दो पदार्थों को जब आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने के दौरान क्या होता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक पदार्थ का इलेक्ट्रॉन खोता है और दूसरा पदार्थ क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। तो जब यही जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है या ग्रहण करता है, जब दो पदार्थों को रगड़ा जाता है और एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है
और दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो यही खोने और ग्रहण करने की प्रक्रिया में क्या होता है कि वस्तुओं में एक गुण आ जाता है किसी भी वस्तु को आकर्षित करने का या प्रतिकर्षित करने का। तो जैसे कि यहाँ कंघी में गुण क्या आया कि छोटे छोटे कागज के टुकड़े को आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। तो उसी प्रकार से एक और खींचने का गुण हुआ तो उसको आकर्षण बोलेंगे। तो ऐसा भी गुण होता है कि यदि आप किसी वस्तु को ले जाइएगा पास में तो विकर्षित भी करेगा। तो किसी भी वस्तु को जब रगड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। और आकर्षण और प्रतिकर्षण का ये जो गुण आता है इलेक्ट्रॉन के खोने या ग्रहण करने के दरमियान, तो वही जो गुण आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युतावेश बोलते हैं। वही जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण है उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युतावेश बोलते हैं। और विद्युतावेश को सूचित किससे करते हैं, आवेश को आप आवेश भी बोल सकते हैं और विद्युतावेश भी बोल सकते हैं। इसे क्यू के द्वारा सूचित किया जाता है और कैपिटल या स्मॉल कर सकते हैं, क्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। और ये जो है इसका अगर एसआई मात्रक का बात किया जाए तो वो कूलॉम होता है। इसके बारे में विशेष रूप से हम क्लास 12th में चर्चा करेंगे। तब तक आप समझिए कि आवेश एक गुण होता है जिसके कारण कोई भी वस्तु क्या होता है, आपस में आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है। क्लियर है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो आवेश समझ गए, अब समझते हैं कि विद्युत क्या होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण होता है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तो ये क्या होता है विद्युत, कि जब आवेशों का सतत प्रवाह एक चालक में होता है, एक चालक पदार्थ में, ये मान लेते हैं कि कोई चालक पदार्थ है, ठीक है, और इससे आवेशों का प्रवाह सतत रूप से यानी कि निरंतर हो रहा है। इससे मान लेते हैं कि सतत रूप से आवेशों का प्रवाह हो रहा है। इलेक्ट्रॉन मतलब जो होता है खोता या ग्रहण करता है उसी को तो आवेश बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का ये जो सतत प्रवाह आवेशों का हो रहा है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत। तो सतत प्रवाह की दर को यदि विद्युत बोलते हैं तो यदि विद्युत यानी कि आवेश को यदि Q से सूचित करते हैं और दर बोले हम तो दर नीचे जाएगा तो Q/T, इसको आप विद्युत बोल सकते हैं, विद्युत। यानी कि आवेशों की सतत प्रवाह की दर, आवेशों की सतत प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं। क्लियर है। तो आवेश यदि नहीं रहेगा तो विद्युत उत्पन्न नहीं होगा। तो हम यहाँ पे देखे थे कि हम जब कंघा किए तो इससे मतलब हम छूते हैं तो करंट क्यों नहीं लगता है, तो उसका जवाब हमें यहाँ मिलेगा विद्युत के प्रकार में। जैसे कि यदि आप किसी तार को छूते हैं, विद्युत तार को छूते हैं, तो उसको छूने से करंट लग जाता है क्योंकि उसमें मतलब आवेश है, उसमें भी आवेश है। और आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत उत्पन्न करता है। तो जब हम अपने बालों को छूते हैं या कंघी को छूते हैं तो क्यों करंट नहीं लगता है। और एक विद्युत परिपथ को छूने में यानी कि तार को छूने में, तार जो होता है हमारे घरों में वो विद्युत परिपथ का ही निर्माण करता है। तो जब तार को छूते हैं कटा हुआ तार को तो करंट क्यों लगता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे आगे की ओर चर्चा करते हैं। तथा विद्युत हो गया। अब विद्युत के प्रकार क्या होते हैं, विद्युत के प्रकार दो प्रकार के यहाँ पे हम विद्युत देखते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं और दूसरा है धारा विद्युत, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी करंट भी बोल सकते हैं यानी कि विद्युत धारा बोल सकते हैं। तो एक है धारा विद्युत, विद्युत धारा भी इसको बोल सकते हैं, और एक है स्थैतिक विद्युत यानी कि स्थिर वैद्युत। तो अब हम समझते हैं कि स्थिर वैद्युत क्या होता है। स्थिर वैद्युत क्या होता है, जब आवेशों का, जब किसी पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे कि यहाँ पे रगड़े थे, तो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरे एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे रेशम का धागा हो गया और एक प्लास्टिक की छड़ हो गई, ठीक है, एक छड़ हो गया और ये रेशम का धागा हो गया। इसको जब आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा कि एक पदार्थ आवेश को दूसरे में देगा और दूसरा क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आदान प्रदान में क्या होगा कि एक पदार्थ प्रतिकर्षित करने का गुण आएगा एक में और एक में विकर्षित करने का गुण आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, ठीक है। और स्थानांतरण जब होगा तो क्या होगा कि एक जगह जब गया एकत्रित होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो जाएगा
वो एक जगह एकत्रित रह जाएगा, यानी कि उसमें गति नहीं होगा। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्थैतिक। स्थैतिक का अर्थ ही समझिए कि स्थिर, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पदार्थ में जाके और स्थिर रह जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो जब स्थिर रह जाएगा तो उसमें कोई गति होगा नहीं, तो गति नहीं होगा तो हम उसमें विद्युत होगा लेकिन हमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही कारण है कि जब आप कंघी मतलब कोई भी वस्तु को रगड़ते हैं और जब उसमें मतलब स्थिर वैद्युत हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जाके और एक जगह एकत्रित हो जाता है, सिर्फ स्थिर रहता है, वो गमन नहीं करता है। जबकि तारों में क्या होता है कि उसमें हम यहाँ पे बोले थे विद्युत के परिभाषा के समय ही कि क्या होता है, सतत प्रवाह होते रहता है, निरंतर उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रवाहित होते रहता है। और निरंतर प्रवाहित यदि होगा तो यदि आप इसको छुइएगा तो क्या होगा, करंट तो लगेगा ही, लेकिन इसमें क्या होता है, एक जगह एकत्रित हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है इलेक्ट्रॉन, एक प्रकार से समझे तो जब प्रभावहीन हो जाएगा तो प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। तो इस कारण से क्या होता है कि स्थैतिक विद्युत जो होता है, जितने भी, जैसे कि रेशम को यहाँ पे किसी छड़ से रगड़े थे, आप भी उसी प्रकार से किसी कंबल को यदि आप छड़ से मारते हैं, जोर जोर से मारते हैं, तो उसमें भी विद्युत उत्पन्न होगा, लेकिन वो क्या होगा, स्थैतिक विद्युत होगा, जिससे आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो स्थैतिक विद्युत समझ गया कि जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा लेकिन एक जगह जाके एकत्रित हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा, तो क्या होगा, स्थैतिक विद्युत होगा। क्लियर है। अब अगला देखते हैं कि धारा विद्युत क्या होता है। धारा विद्युत में क्या होता है कि जब किसी पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है, जब किसी पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है और उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किसी परिपथ से यानी कि निरंतर प्रवाहित होने लगता है, निरंतर उसका प्रवाह होने लगता है इलेक्ट्रॉन का, तो वो क्या होता है, गतिशील हो गया। और गतिशील जब होगा और आप उसको मतलब बाधा उत्पन्न करेंगे और वो इतना गतिशील होता है कि आप उसको यदि जाइएगा पकड़ने जाइएगा तो क्या होता है, आपका हाथ भी सुचालक होता है। उसका सुचालक कहने का मतलब है कि आप उसको छुइएगा तो आपका भी वो जो होगा बॉडी होगा, ये परिपथ का हिस्सा बन जाएगा। जैसे आप इसको, ये परिपथ का हिस्सा है तो इससे इलेक्ट्रॉन मतलब जा रहा है, विद्युत प्रवाह हो रहा है। तो उसी प्रकार से जब आप उसको छूते हैं तो उसको मार्ग मिल जाता है, वो आपको विद्युत परिपथ समझ लेता है और आप में मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आप में ही बहने लगता है, प्रवाह होने लगता है, जिस कारण से आपको करंट लग जाता है, ठीक है। या फिर आपको, हमको, किसी को भी लग सकता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, धारा विद्युत बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। धारा से अर्थ ही समझिए ना, धारा, जल में क्या होता है, धारा चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है। तो उसी प्रकार से धारा विद्युत में क्या होता है, विद्युत धारा की भांति हमेशा चलते रहता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, धारा विद्युत या विद्युत धारा बोलते हैं। क्लियर है। और इसका उदाहरण यदि आप देखेंगे तो इसके अनेक मतलब हमारे जीवन में आजकल तो और ज्यादा उपयोग है, क्योंकि गर्मी का सीजन ऐसा चल रहा है कि 1 मिनट पंखा के बगैर रहा नहीं जाएगा। लाइट गया नहीं कि घर से बाहर निकलिए, नींद रात को आती नहीं है बिना लाइट के। तो ये सब क्या होता है, धारा विद्युत से हम पंखा यानी बिजली का जो पंखा होता है उसका यूज करते हैं, एसी होता है उसका यूज करते हैं, बल्ब जो जलाते हैं, बड़े बड़े बल्ब जलाते हैं तो उसका भी उपयोग करते हैं, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के जैसे रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, वॉशिंग मशीन चलाते हैं, टीवी टेलीविजन चलाते हैं, तो इत्यादि प्रकार के बहुत सारे यूज हैं। और बहुत बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज में जो क्या कहते हैं, रिएक्टर वगैरह जो चलता है वो सभी धारा विद्युत का ही कमाल होता है। और धारा विद्युत का 2 प्रकार यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक होता है डीसी, डायरेक्ट करंट, ठीक है, डीसी दिष्ट धारा जिसको बोलते हैं। तो ये जो होता है दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, और एक होता है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, इसका क्या अर्थ होता है, डायरेक्ट को समझिए कि वैसी विद्युत धारा, वैसी विद्युत धारा, डायरेक्ट को हम समझा रहे हैं, दिष्ट धारा जो है उसको समझा रहे हैं कि वैसी विद्युत धारा जिसमें एक ही दिशा में, यानी कि इसमें दिशा में परिवर्तन नहीं होगा और एक ही दिशा में विद्युत का स्थानांतरण होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दिष्ट धारा बोलेंगे, डीसी बोलेंगे। क्लियर है। वैसी धारा जिसमें विद्युत का प्रवाह एक ही दिशा में होता है
तो हम उसको क्या बोलते हैं? डीसी बोलते हैं, दिष्ट धारा बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। और अगला क्या है? एसी, अल्टरनेटिंग करंट। इसको यदि हिंदी में देखें तो प्रत्यावर्ती धारा होता है, प्रत्यावर्ती धारा। इसका अर्थ ही समझिए, प्रत्यावर्ती। आवर्त का मतलब क्या होता है कि ये ऐसा रूप में चलता है। आवर्त, आवर्त का निर्माण करते हुए इसमें क्या होता है कि दिशा, इसका जो दिशा होता है, दिशा और धारा का मान। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि विद्युत की दिशा और धारा का मान हमेशा परिवर्तन होते रहता है, हर पल एक एक सेकेंड में परिवर्तन होते रहता है इसमें, अल्टरनेटिंग करंट में। और डीसी में क्या होता है कि इसमें न तो धारा का मान परिवर्तन होता है और एक दिशीय रूप में चलता है, एक ही दिशा में। और ये देखिए कैसे चलता है, ऐसे करके चलेगा, मतलब एक क्या लूप का निर्माण करता है, ऐसे करके। लूप नहीं बोल सकते, ये क्या होगा, ऐसा करके। ये एसएचएम का मतलब जो हार्मोनिक मोशन है उस रूप में यहाँ पे अपनी दिशा को हमेशा निरंतर बदलते रहता है और उस रूप में चलता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती धारा। और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, इससे बहुत खतरनाक ये होता है। क्लियर है? तो अभी के लिए इतना समझिए, और बाकी समझने के लिए जुड़े रहिए क्लास 12th तक। जब तक हम नहीं पढ़ा देते हैं तब तक जुड़े रहिए। अभी तो यहाँ पे सिर्फ बेसिक कवर कर रहे हैं। वहां पे एसी क्या होता है, उसमें कुछ वेलोसिटीज होती हैं। आरएमएस क्या होता है, यानी कि इसमें एक प्रकार का जो वेग होता है आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होता है, वो क्या होता है। और इसका मतलब विभिन्न प्रकार के उपयोग होते हैं। एलसीआर परिपथ, परिपथ विभिन्न प्रकार के इसमें होते हैं। तो वो सब क्या होता है, उसके लिए अभी आप नहीं समझ पाइएगा। उसके लिए आप लोगों को वीडियो को आगे तक, यानी कि बहुत आगे तक देखना पड़ेगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्या है? बल्ब की तंतु। तंतु आप नहीं समझिएगा, और लेकिन इसका यदि इंग्लिश देखिएगा तो समझ जाइएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट, इंग्लिश में फिलामेंट बोलते हैं। और हिंदी इसका क्या होता है? तंतु होता है, बल्ब का तंतु। यहाँ पे देखिए, बल्ब यहाँ पे बनाया हुआ है और इसका क्या है? ये तंतु है। और ये तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ये धातु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, जिसका क्या होता है? 3422 होता है डिग्री सेल्सियस इसका द्रवनांक। इतना ज्यादा जो इसका द्रवनांक होता है, इसका इतना ज्यादा द्रवनांक होने के कारण ही टंगस्टन के फिलामेंट का यूज हम करते हैं, बल्ब के तंतु के रूप में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक प्रवृत्ति होता है कि इसको यदि 3422 डिग्री से 1 डिग्री पहले तक, 21 तक यदि रहेगा तो इसका द्रवनांक द्रव के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। तो जब इतना ज्यादा हीट देने पर भी ये नहीं परिवर्तित होगा, तो हीट तो होगा ना। तो जब ज्यादा से ज्यादा हीट इसमें जाएगा तो हीट तो इसमें ही रहेगा, क्योंकि इसके जब बाहर जाने के लिए कोई रास्ता तो इसको है नहीं। तो जब इतना ज्यादा हीट इसमें रहेगा तो अत्यधिक हीट होने के कारण ये क्या होता है? अत्यधिक हीट होने के कारण ये चमकने लगता है। और ये जब चमकता है, इतना छोटा सा तंतु ही जब चमकता है तो चारों तरफ लाइट फैलता है। और आप देखते ही हैं कि इसका लाइट कितना दूर तक जाता है। तो ये सब किसका कमाल है? टंगस्टन के तंतु का कमाल है कि वो अत्यधिक हीट हो जाता है, अत्यधिक गर्म हो जाता है। और अत्यधिक गर्म होने के बाद क्या होता है? चमकता है। और उसी चमक के कारण हम रातों को देख पाते हैं, रात में देख पाते हैं। क्लियर है? इसी से प्रकाश निकलता है। बाकी जो बाहरी आवरण है ये क्या करता है? प्रकाश को विस्तारित करने का काम सिर्फ करता है, ताकि अच्छे से प्रकाश विस्तारित हो। लेकिन मेन प्रकाश को उत्पन्न कौन करता है? ये करता है। सारा ऊर्जा प्रकाश का स्रोत कौन सा है? फिलामेंट ही होता है, जो कि टंगस्टन का बना होता है। इसका द्रव्यनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। तो यह होता है बल्ब का तंतु, जो मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी बल्ब का। क्लियर है? अब अगला हम देखते हैं कि तंतु क्लियर हो गया, फिलामेंट किस चीज का बना होता है, ये पूछ देता है एग्जाम्स वगैरह में, मतलब अक्सर पूछ देते हैं। ठीक है, अगला है विद्युत परिपथ। विद्युत हम समझ चुके हैं कि आवेश जब किसी भी मार्ग से जब आवेश का सतत प्रवाह होता है, आवेश का सतत प्रवाह होता है, तो उस प्रवाह को हम क्या बोलते हैं? सतत प्रवाह को विद्युत बोलते हैं।
और जिस मार्ग से वो गया, जैसे कि हम तब से बोले जा रहे हैं कि आवेश के सतत, जिस मार्ग से आवेश प्रवाहित होता है, सतत प्रवाहित होता है जिस मार्ग से, उसी मार्ग को हम क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्विच हो गया और ये तार जो होता है वो होता है, ठीक है, ये तार है और इससे ये बल्ब जुड़ा हुआ है, और ये जो चारों तरफ तार जुड़ा हुआ होता है, ये चारों तरफ जो तार जुड़ा हुआ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं। अब आप इसको ऐसे देख रहे हैं कि ये ऐसा है और यहाँ पे 90 डिग्री का हम एंगल दे दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 90 डिग्री का ही एंगल रहेगा तभी हम उसको परिपथ बोलेंगे। इसको हम समझाएंगे लास्ट में कि आप ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। पहले ये समझिए कि चारों तरफ से ये देखिए, यहाँ पे कवर्ड है, ये बंद है। यहाँ पे सिर्फ ये स्विच जो है ये इससे मतलब इस सिरे से नहीं जुड़ा हुआ है, और ये सिरे से नहीं जुड़ा हुआ है इसलिए अभी ये क्या है? खुला परिपथ है। ये जब तक ये सिरा इससे नहीं कनेक्टेड होगा, ये स्विच जब हम नहीं, ये जब आप किसी स्विच को ऑफ करते हैं तो क्या होता है? इस प्रकार का हो जाता है, यानी कि वो कनेक्टेड नहीं रहता है परिपथ से, वो खुला रहता है, खुला परिपथ बना देता है। और जब आप इसको स्विच को ऑन करते हैं, दबाते हैं, यहाँ पे दब जाता है, यहाँ पे कनेक्टेड हो जाता है, तो कनेक्टेड होने के बाद क्या होता है कि ये परिपथ पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है परिपथ। और जब परिपथ, कोई भी परिपथ विद्युत का जब पूरा हो जाता है, विद्युत परिपथ के पूरा होने के बाद ही, यानी कि स्विच ऑन करेंगे और पूरा कनेक्टेड हो जाएगा, तो पूरा होने के बाद ही उससे विद्युत का प्रवाह होता है। और उसी के बाद जब यहाँ पे कनेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे धारा जाएगा और उसके बाद क्या होगा? बल्ब जलने लगेगा। और ये कनेक्टेड नहीं रहेगा, उसके पहले बल्ब क्या होगा? नहीं जलेगा, ठीक है। तो अब हम कह रहे थे कि यहाँ पे ये नहीं देखिएगा कि 90 डिग्री यहाँ पे है, तो तभी एक परिपथ कहलाएगा। आपके घर में जो तार होता है, पंखा जो लगा हुआ है, ठीक है, उससे जो तार जुड़ा हुआ है वो भी बंद परिपथ का ही उदाहरण है। यदि बंद परिपथ नहीं होगा तो कभी भी वो पंखा चल ही नहीं सकता। तो हम इसको, ये जो आकृति है इसको ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे। यहाँ पे बल्ब जोड़ सकते थे, यहाँ पे बैटरी जोड़ सकते थे, सेल जोड़ सकते थे। सेल के बारे में हम अभी चर्चा नहीं किए, तो अभी ये छूट गया था टॉपिक, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो सेल को यहाँ पे जोड़ेंगे और ऐसा कर दिए तो ये भी तो तार है, तो इसको भी हम परिपथ ही बोलेंगे। लेकिन हम इस रूप में बनाने का सिर्फ एक ही प्रयोजन होता है कि अच्छा से दिखाई दे सके, फिगर अच्छा लगे और मतलब समझाने में आसानी हो सके, सिर्फ यही प्रयोजन है कि इसको ऐसे प्रकार से आप लोगों को बुक में भी मिलेगा। लेकिन चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन क्यों? आसानी से जो समझ में आएगा हम उसी को बनाते हैं। लेकिन ये कतई नहीं आप भ्रम में रहिएगा कि परिपथ सिर्फ ऐसा ही होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे एक और टॉपिक छूट गया था, विद्युत सेल। तो विद्युत सेल क्या होता है? विद्युत सेल में कुछ रासायनिक पदार्थ होता है। ये जो विद्युत सेल आप ऐसा देखते होंगे, यूज किए होंगे घर वगैरह में होता है। ये जो विद्युत सेल होता है इस भाग को क्या होता है? ये नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो ऊपर वाला उभरा हुआ भाग होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो ये जो सेल हुआ, विद्युत सेल जो हुआ, ये क्या होता है? इसमें कुछ रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं विभिन्न प्रकार के, चाहे वो लेड हो गया, लेड होता है, लिथियम होता है, विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्वों का यूज किया जाता है इसमें। और ये जो होता है ये रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के द्वारा क्या होता है? इसका स्थानांतरण हो जाता है विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा पहले से इसमें संचित है, भरा हुआ है, और रासायनिक ऊर्जा का उपयोग किस में होता है? क्या बन जाता है रासायनिक ऊर्जा? वो बन जाता है विद्युत ऊर्जा। तो अब समझिए कि विद्युत सेल किसे कहेंगे? कि वैसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किस में करता है? विद्युत ऊर्जा में करता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? विद्युत सेल बोलेंगे। क्लियर? समझिए कि वैसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरण कर देता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? विद्युत सेल बोलेंगे। क्लियर है? अब आपके घरों में जो सेल होता है, चाहे आप घड़ी पहनते होंगे और घड़ी में जो छोटा सा सेल लगा हुआ होता है
वो भी विद्युत सेल है, उसमें भी रासायनिक पदार्थ भरे हुए होते हैं और उसका यूज किस में करता है, वो विद्युत ऊर्जा में करता है, जिससे आपको टाइम दिखाई देता है। क्लियर है। आपके रेडियो में भी होता है, कौन सा सेल होता है, रेडियो में हो गया, या फिर विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, कैमरा हो गया, मोबाइल हो गया, तो इस समय कौन सा सेल होता है, विद्युत सेल होता है। ठीक है, विद्युत सेल होता है। तो विद्युत सेल क्लियर है, जो जो सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा उसे विद्युत सेल कहेंगे। क्लियर है। इसके कुछ उदाहरण यदि देखें तो लेड सेल हो गया, एक लेड होता है, लेड हो गया। और एक क्या होता है, लिथियम आयन सेल होता है, लिथियम आयन सेल होता है। और यदि और देखा जाए तो लेड अपचायक, ये लेड अपचायक सेल हो गया, पूरा नाम है इसका, लेड अपचायक सेल होता है। और यदि और उदाहरण आप देखेंगे तो एक नाइक्रोम का भी सेल होता है। तो विभिन्न प्रकार के सेल जो रासायनिक ऊर्जा होता है उसके द्वारा चलता है। ठीक है, तो परिपथ हम समझ चुके थे। और यहाँ पे स्विच के बारे में हम देखते हैं। स्विच क्या होता है कि किसी भी परिपथ को, खुला परिपथ को पूर्ण करने का काम कौन करता है, स्विच करता है। हमेशा इसमें से यदि परिपथ, इसका काम क्या होता है, इसको देने का प्रयोजन क्या है कि ये यदि नहीं रहेगा ये, तो हमेशा विद्युत का प्रवाह होते रहेगा, जो कि हमारे लिए आवश्यक नहीं है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऊपर रखते हैं, स्विच का उपयोग करते हैं, ताकि जब हमें जरूरत ना हो तब हम इसको ऊपर कर दे, ऐसे कर दे, ऑफ कर दे, ताकि इससे विद्युत धारा का प्रवाह न हो। यदि ये नहीं रहेगा सेल, तो डायरेक्ट यदि रहेगा तो क्या होगा, हमेशा यदि पंखा एक बार चला, जब बिजली रहेगी तब पंखा चलेगा, जब लाइट रहेगा तब बल्ब बरेगा, बल्ब जलेगा। जब यानी कि जो भी पदार्थ है इलेक्ट्रॉनिक, वो समय न रहने पर भी, यानी काम न रहने पर भी, इसके न होने से उसका उपयोग होते रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ विद्युत स्विच, जो विद्युत परिपथ को पूर्ण करने का काम करता है। अगला है विद्युत चालक। विद्युत चालक क्या होता है, विद्युत चालक तब से हम समझ रहे हैं कि पथ परिपथ होता है। और परिपथ जो होता है, जिस चीज का परिपथ बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत को चलाने के लिए, विद्युत को चलाने के लिए जिस पदार्थ का परिपथ बना होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चालक बोलते हैं। विद्युत चालक का अर्थ ही होता है कि विद्युत को चलाने वाला मार्ग, पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, विद्युत चालक। वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आसानी से प्रवाहित हो सके उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत पदार्थ, विद्युत चालक बोलेंगे। इसके उदाहरण में सबसे बेस्ट, यदि आपको पूछा जाए कि विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन सा है, तो आपका जवाब होगा क्या, चांदी। ये पूछता है एग्जाम्स वगैरह में, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी होता है। इसके अलावे यदि देखें तो लोहा हो गया, यानी जितने धात्विक पदार्थ हो गया वो सभी क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, चालक या सुचालक होता है। ठीक है, या फिर मैग्नीशियम देख लिए, एल्यूमिनियम देख लिए, ETC एक्सेट्रा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत चालक बोलेंगे। क्लियर है। अगला है विद्युत अचालक। अभी हम यहाँ पे पदार्थ देखे थे, ये सब जो धात्विक जितने भी पदार्थ थे, वो धातु, अधिकतम धातु जो होते हैं, सभी धातुएं लगभग विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है, अब अगला क्या है, विद्युत अचालक जिन पदार्थों से विद्युत न गमन कर सके, विद्युत प्रवाहित न हो सके, उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत अचालक या विद्युत कुचालक बोलेंगे। ठीक है, विद्युत अचालक या विद्युत कुचालक बोलेंगे जिन पदार्थों से न हो सके प्रवाह। तो इसका यदि एग्जाम्पल देखा जाए तो लकड़ी हो गया, लकड़ी हो गया, घर हो गया, या फिर ईंट हो गया, पत्थर हो गया। तो ये सभी क्या है, विद्युत के कुचालक हैं। ठीक है, अब विद्युत सुचालक जो था उसमें हम क्या देखे थे कि सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। इसमें एक अधातु में एक अपवाद आता है, क्या, ग्रेफाइट का अपवाद आता है, ग्रेफाइट। ये विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक होता है, ये अपवाद के रूप में आता है। यदि आपसे पूछ दिया जाए इसके बारे में तो ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। क्लियर है। इसलिए कभी भी एक पेंसिल को, ये पेंसिल जो होता है, इसके नोक को दूसरे नोक के सहायता से जोड़ के और कभी भी टेस्टिंग मत कीजिएगा।
ठीक है। वो क्या होता है, सुचालक होता है, उसमें करंट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने विद्युत एवं परिपथ जो चैप्टर था, इसके अंतर्गत आवेश एवं उससे संबंधित जो विद्युत होता है, विद्युत और उसके प्रकार, उसके जो कार्य होते हैं, क्या कार्य हैं हमारे जीवन में, क्या कार्य हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा की। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन इसको खत्म करने से पहले कुछ इस चैप्टर में जो नहीं है उसको भी हम कुछ ऐड कर देते हैं कि आवेश का SI मात्रक हम क्या देखे थे, कूलॉम देखे थे। तो विद्युत धारा जो है इसका SI मात्रक क्या होता है, इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। क्लियर है, इसको ए से सूचित करते हैं और इसका SI मात्रक एम्पियर होता है, ये समझ लीजिए। और देखते हैं, और विद्युत सेल में एक और क्वेश्चन दे देते हैं, एक सावधानी कर देते हैं कि ये जो होता है, यदि आप एक ही तार को, एक प्रकार के तार को, बल्ब यहाँ पे रख दिए, एक तार को ऐसे ऐड किए और दूसरा को ऐसे ऐड यदि करेंगे आप, तो आपका बैटरी खतरे में पड़ जाएगा। वो क्या होगा, मतलब खराब हो सकता है बैटरी। इसलिए आप हमेशा एक तार को प्लस में, एक तार को माइनस में जोड़ा कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको मतलब ये बैटरी पूरा खराब हो सकता है। उसके बाद फिलामेंट के बारे में बता ही दिए, सब कुछ हो ही गया है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को, इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। यदि आपको ये क्लास समझ में आई होगी तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि इसका जो अभी बेसिक हो रहा है, और यदि आपको इसका मतलब जो देखना है कि एडवांस रूप से, तो जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।